दूत का काम संदेश देना है, परामर्श देना नहीं। दूत बनकर ना आते तो तुम्हारी गर्दन उड़ा दी जाती। तुम्हारे राजा ने हमारी कर्तव्य परायणता और हमारी भावनाओं का अपमान किया है। लंकेश ने इस भावना से नहीं कहा महाराज। चुप रहो। जिस प्रकार अपने नरेश का संदेश लेकर आए हो, उसी प्रकार संदेश का प्रत्युत्तर जाकर उन्हें सुना दो। जो आज्ञा महाराज। अपने कुटिल कपटी कूटनीतिज्ञ राजा को कह देना, किष्किंधा का वानर अपना हित अनहित भली भांति जानता है। सावधान कर देना उस दुराचारी को। उससे मित्रता नहीं, शत्रुता करके उसके दुष्कर्म का दंड देने के लिए किष्किंधा का एक एक वानर सैनिक उतावला हो रहा है। हमारी और उसकी मित्रता की कोई संधि नहीं है। हमारी संधि केवल श्री राम से है, और वो संधि केवल इस लोक की नहीं, परलोक की भी है, क्योंकि वही तीनों लोकों के स्वामी स्वयं भगवान है। रावण से कहना श्री राम को अब भी पहचान ले। जो सबको भवसागर से पार ले जाते हैं, वह हमें इस समुद्र से पार नहीं ले जाएंगे क्या? जाओ रावण से कह देना कि विभीषण के आने से लंका बच गई है, परंतु रावण को तीनों लोकों में कोई नहीं बचा सकता। हमारा उत्तर तुम्हारे राजा की मृत्यु का संदेश है। और अपने राजा से यह भी कहना कि अब भी समय है। यदि अपने कुल और राक्षस जाति का सचमुच हित चाहते हो तो श्री राम प्रभु की शरण में आ जाओ, तो आप ही लंका के राजा रहेंगे। मुझे राज सिंहासन की कोई लालसा नहीं है। इससे कोई लाभ नहीं होगा विभीषण जी। आप तो जानते ही हैं कि महाराज रावण का हठ कितना अटल है। यदि वो धर्म और नीति को नहीं समझते तो लंका की जनता में और लोग भी तो होंगे जो इस बात को समझते हो। तुम उन लोगों को संगठित करके एक जनमत नहीं पैदा कर सकते जो सब मिलकर महाराज को समझाएं? उनके मंत्री तो हाँ में हाँ मिलाने वाले ही हैं। कदाचित जनमत की ध्वनि उनके कानों तक पहुंचे। मुझे क्षमा करें विभीषण जी, यदि मैं आपके विचारों से सहमत भी होता तो भी जिस स्वामी का मैं अन्न खाता हूं उसके विरुद्ध जनमत का ऐसा जाल रचना मैं अपने सेवक धर्म के विरुद्ध समझता हूं। अच्छा, ये तो बताइए कि इस समय हमारी सेना में तुम्हारे कितने गुप्तचर हैं? विभीषण जी, निश्चय ही आप मुझसे ये आशा तो नहीं करते होंगे कि मैं अपने गुप्तचरों का कोई भेद आपको बताऊंगा। हमारे गुप्तचरों को पकड़ना महाराज सुग्रीव के गुप्तचर विभाग का कर्तव्य है, और मेरा कर्तव्य उनकी रक्षा करना है, उन्हें पकड़वाना नहीं। महाराज, अब मुझे जाने की आज्ञा दें। जाओ। महाराज सुग्रीव, मैं आज से आपका भक्त हो गया हूं। जी हां, मैंने आपकी सारी बातें सुनी हैं। अब मुझे पता चला कि भगवान राम आपको अपना प्रिय मित्र क्यों मानते हैं। आप सचमुच उसके योग्य हैं। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। तो सुग्रीव ने हमारी मृत्यु का संदेश भेजा है। वाह, उस चींटी के भी पर निकल आए। एक मरकट उछल कूदकर समंदर क्या पार कर गया। वह समझते हैं सारे वानर सागर तैर कर आ जाएंगे, लहरों में समाधि बन जाएगी सबकी। क्या इस बात को नहीं जानते? उन्हें अपनी मृत्यु का डर नहीं है क्या? क्षमा करें महाराज, मैंने उनके सारे शिविर में ऐसा एक भी सैनिक नहीं देखा जिसके मन में किसी प्रकार का कोई भय हो। उन्हें अपने सेना नायक राम के प्रति एक अनकही आस्था है। उन्हें पूर्ण विश्वास है कि राम अपनी शक्ति से उन्हें समुद्र के पार अवश्य ले जाएगा। महाराज सुग्रीव ने तो यहां तक कहा, जो सबको भवसागर से पार ले जाते हैं, वो क्या हमें इस सागर से पार नहीं ले जाएंगे? महाराज, पंछी के रूप में उड़कर, लुक छिपकर मैंने उनके पड़ाव में सबको देखा। इस समय सबके मन में सागर की लहरों की भांति उत्साह उमड़ रहा है। सब ठंडा हो जाएगा, सिंधु पार ही छटपटाकर लौट जाएंगे सारे के सारे। और उस कुलघाती विभीषण का क्या हाल है?
वानर सेना में छिपे हुए हमारे गुप्तचरों ने मुझे बताया कि वहां विभीषण का बड़ा आदर और सम्मान है। सुना है राम उन्हें अपने बराबर का आसन देता है, उनसे मंत्रणा भी करता है। हमारा भेद पाने के लिए तो सर आंखों पर बिठाएंगे ही। शत्रु के बैरी को मित्र बनाकर काम निकाल लेना ही तो चतुराई है ना। परंतु जो अपने भाई, बंधु, सगे संबंधियों का नहीं बन सका, वो उनका क्या बनेगा? और क्या उछल कूद हो रही है उस वानर दल में? इस समय तो जी जान से सभी इसी चेष्टा में जुटे हुए हैं कि किसी प्रकार समुद्र लांघ कर लंका में पहुंचा जाए। और इसका कोई साधन नहीं है उनके पास। बस यही उनके संकल्प की पराजय का मुख्य कारण होगा। बेचारे। एक प्रकार से अच्छा भी है, युद्ध में मरने से बच जाएंगे और जल्दी ही निराश होकर वापस चले जाएंगे। मित्र, आपने लंका की सेना और रावण की शक्ति का विस्तार पूर्वक वर्णन कर दिया है। लंका के चारों द्वारों पर जैसा सुरक्षा का प्रबंध आपने बताया है, वैसा ही हनुमान ने भी बताया था। आपके हनुमान की जितनी प्रशंसा की जाए कम है। लंका दहन के समय उन्होंने चुन चुनकर ऐसे स्थानों का विध्वंस किया जो लंका की सुरक्षा के लिए बड़े मर्म स्थान हैं। लंका पहुंचने पर मैं स्वयं ही आपको रावण की सारी दुर्गबंदी के गुप्त स्थान बताऊंगा जहां से उसका भेदन हो सकता है। परंतु सबसे पहला प्रश्न तो ये है कि हमारे और लंका के बीच ये जो अक्षोभ्य समुद्र है, इस विशाल जल राशि को सेना के सहित कैसे पार किया जाए? आप लोगों के पास तो आकाश मार्ग से आने जाने की विद्या है, परंतु हमारी सेना इस समुद्र को कैसे पार करेगी? क्या आप उन्हें कोई ऐसी विद्या सिखा सकते हैं या कोई और गूढ़ उपाय बता सकते हैं जिससे हम सारी सेना सहित उस पार चले जाएं? प्रभु, ये सब आसुरी विद्याएं हैं जो राक्षस जाति के लिए तो सहज हैं, परंतु मानवों और वानरों के लिए ये साधना सहल नहीं है, क्योंकि ये शक्ति सात्विक नहीं है। इसका अर्थ तो यह हुआ कि हमारी सेना उस पर जा ही नहीं सकती। भैया, मेरा मत तो यह है, यहाँ बहुत घने वन है। सेना द्वारा लकड़ियां कटवाकर सहसों नावें बनाई जा सकती हैं। उसमें बैठकर हमारी सेना उस पार पहुंच जाएगी। लक्ष्मण भैया, सुरक्षा की दृष्टि से उस पर विचार कीजिए। नावें लंका के समीप पहुंचते ही राक्षस लोग अपने उपल यंत्रों से उन पर बड़े-बड़े पत्थर फेंककर उन्हें डुबो देंगे। आपकी सेना को तट पर उतरने ही नहीं देंगे। तो फिर आप तो हर बात का खंडन कर रहे हैं, कोई उपाय भी तो बताइए। प्रभु, इसका एक उपाय मेरी समझ में आया है। क्या? आप समुद्र से रास्ता मांगिए। समुद्र से रास्ता मांगू? मांगने पर क्या समुद्र हमें रास्ता दे देगा? भैया, महाराज विभीषण ठीक कह रहे हैं। हमें समुद्र से ही रास्ता लेना चाहिए, परंतु मैं मांगने का समर्थन नहीं करता। भैया, मांगने से कौन कुछ दे देता है, और फिर क्षत्रिय के लिए मांगना शोभा भी नहीं देता। अपना धनुष बाण उठाइए। पहले तो आपके धनुष की एक ही टंकार से उसके कान खड़े हो जाएंगे, अन्यथा धनुष पर अग्नि बाण का संधान कीजिए तो वह स्वयं हाथ जोड़कर आपके सामने आ जाएगा। लक्ष्मण, धनुष धारण करने का यह अर्थ तो नहीं कि जब जी चाहा बिना कुछ कहे सुने उठा लिया बाण और दे दी धमकी। मुझे महाराज विभीषण का मत उचित लगा है। यदि दैव ने सहायता की तो समुद्र अवश्य हमें मार्ग प्रदान करेंगे। दैव, दैव,
भैया, दैव का भरोसा तो आलसी लोग करते हैं, जिनमें स्वयं कर्म करने का उत्साह और शक्ति नहीं। वही कायरों की भांति देव देव पुकारा करते हैं। नहीं लक्ष्मण, दैव की सहायता पर भरोसा करना न कायरता है न आलस्य। देखो, मनुष्य के पास केवल शक्ति कर्म करने की है। उस कर्म का फल ईश्वराधीन है। मैं तो इतना ही कह रहा था भैया कि हमारी प्रार्थना करने पर समुद्र रास्ता दे देगा, इसका क्या भरोसा है। 2 दिन पश्चात भी हमें ये शस्त्र उठाना ही पड़ेगा, तो इतना समय क्यों व्यर्थ में खोया जाए। इस युक्ति से बड़े अनाचार हो सकते हैं लक्ष्मण। दूसरे को अवसर दिए बिना ही उसके विरुद्ध शस्त्र उठाना अहंकार जनित अत्याचार का सूचक है। सच्चे शक्तिशाली को अपनी विनम्रता कभी नहीं खोनी चाहिए। और पहले महाराज विभीषण से यह तो पूछ लो कि उन्होंने किस भरोसे पर समुद्र से प्रार्थना करने का परामर्श दिया था। प्रभु, समुद्र आपके कुल में बड़े हैं, एक प्रकार से आपके पूर्वज और कुलगुरु भी हैं। आप जिनके वंशज हैं, उन महाराज सगर ने ही इस विशाल महासागर को खुदवाया था। अतः उनके समुद्र पर बहुत उपकार हैं। उन्हीं की कृपा से सिंधु ने पृथ्वी पर इतना विस्तृत स्थान पाया है। इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि समुद्र अवश्य आपकी सहायता करेंगे और आपकी सेना को उस पार जाने का उपाय बताएंगे। मित्र, हमें आपकी ये बात अत्यंत प्रिय लगी। लक्ष्मण, मेरे लिए यही कुशा का एक आसन बिछा दो। मैं यहीं बैठकर समुद्र की आराधना करूंगा जब तक वो प्रसन्न होकर हमारी प्रार्थना स्वीकार नहीं करते। क्या क्या नमस्तुभ्यं जलनिधे नमामि सरिता स्वामी। हे महासागर, मैं महाराज सगर का वंशज दशरथ पुत्र राम अपने भाई लक्ष्मण सहित आपकी शरण में आया हूं। हे रत्नाकर, मेरे पूर्वज सगर द्वारा आपकी उत्पत्ति हुई है। आज रघुकुल पर आई हुई विपत्ति का निवारण करने के लिए एक विशाल सेना लेकर लंका पर धावा बोलने के लिए आप मुझे अपने जल में से मार्ग देने की कृपा करें। आपको प्रसन्न करने के लिए मैं अन्न और जल का परित्याग करके यहीं बैठकर आपकी आराधना करता हूं। मेरी प्रार्थना स्वीकार करो जलनिधे।